तुम पैदा हुए थे एक खाली स्लेट जैसे, न तुम्हें पता था सही क्या है गलत क्या है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें बताया गया, ये करो तो अच्छे बच्चों जैसे हो, ये मत करो वरना तुम बुरे हो। पर सोचो, जिस चीज को तुम आज गलत कहते हो, अगर तुम किसी और देश में पैदा होते तो शायद वही सही होती। तो सवाल ये है, क्या नैतिकता तुम्हारी अपनी है या सिर्फ एक प्रोग्राम की गई भ्रांति है? मोरालिटी यानी नीति एक ऐसा सिस्टम है जो तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यह सिस्टम सार्वभौमिक यूनिवर्सल नहीं है। हर समाज, हर संस्कृति, हर धर्म का अपना अलग नैतिक कोड होता है। जो एक जगह पर मजाक माना जाता है, वहीं दूसरी जगह उसी चीज को पाप कहा जाता है। नैतिकता की उत्पत्ति हमारे अंदर से नहीं होती, ये हमें सिखाई जाती है। जब हम छोटे होते हैं तभी से हमें लगातार कंडीशनिंग का सामना करना पड़ता है। घर पर माँ कहती हैं, दूसरों के साथ बांटो वरना तुम स्वार्थी हो। स्कूल में रूल्स फॉलो करो वरना सजा मिलेगी। मंदिर, मस्जिद या चर्च में पाप मत करो वरना नर्क मिलेगा। ये सारी बातें धीरे धीरे हमारे अंदर एक आंतरिक जज बना देती हैं, जो हर समय हमें जज करता है। क्या मैं अच्छा इंसान हूँ? क्या मैंने गलत किया? लोग क्या सोचेंगे? लेकिन जो बात हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो ये है कि ये नैतिकता का कंपास हमने खुद डिजाइन नहीं किया, ये किसी और ने हमारे लिए बनाया है। मीडिया भी इसमें बड़ा रोल निभाता है। मूवीज और टीवी शोज में ऐसे किरदारों को महान दिखाया जाता है जो नैतिक रूप से सही होते हैं, और जो गलत होते हैं उन्हें सजा मिलती है। इससे हमारे सबकॉन्शियस में एक संदेश जाता है, अगर तुम अच्छे बनोगे तो दुनिया तुम्हें स्वीकार करेगी, अगर बुरे बनोगे तो अकेले रह जाओगे। लेकिन दार्शनिक नीत्शे कहते हैं, ये जो नैतिकता है ये बस एक टूल है, एक सिस्टम बनाया गया है ताकि आम लोगों को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा और बुरा जैसे लेबल्स समाज को नियंत्रित करने के टूल हैं, न कि किसी सच्चाई का प्रमाण। अगर आप किसी और समाज में पैदा होते तो आपका पूरा नैतिक सिस्टम ही अलग होता। जहां कुछ संस्कृतियों में एक पत्नी होना नैतिकता है, वहीं कुछ अन्य संस्कृतियों में कई पार्टनर्स रखना एक स्वीकृत परंपरा है। तो फिर सोचिए, नैतिकता किस आधार पर सार्वभौमिक हो गई? जब तक तुम सोसाइटी के रूल्स फॉलो करते हो, तुम्हें अच्छा इंसान कहा जाता है। पर जैसे ही तुम उन रूल्स को तोड़ते हो, तुम बुरा बन जाते हो, चाहे तुम सच बोल रहे हो या कुछ अलग कर रहे हो। यही है नीत्शे का सबसे खतरनाक सवाल, आखिर ये नैतिकता किसने बनाई और किसके लिए? नीत्शे कहते हैं, नैतिकता कोई दिव्य या सार्वभौमिक सच नहीं है। वो कहते हैं, मोरालिटी एक औजार है, और हर औजार की तरह इसे कोई ना कोई इस्तेमाल करता है दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। और उन्होंने इस आइडिया को समझाया मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी के कॉन्सेप्ट से। मास्टर मोरालिटी उन लोगों का माइंडसेट है जो पावरफुल, इंडिपेंडेंट और सेल्फ डिफाइंड होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत। उस आधार पर जो जीवन, विकास और ताकत को बढ़ावा देता है। उनके लिए गुड का मतलब होता है ताकत, हिम्मत, महत्वाकांक्षा और दबदबा, और बैड का मतलब होता है कमजोरी, निष्क्रियता और डरपोकपन। ये मोरालिटी किंग्स, वॉरियर्स, क्रिएटर्स और लीडर्स की होती है, वो लोग जिनके पास दुनिया को अपने हिसाब से बदलने की हिम्मत होती है। दूसरी तरफ स्लेव मोरालिटी उन लोगों ने बनाई जो पावरलेस थे, जो डोमिनेट किए जा रहे थे। वो अपने ऑपरेसर्स से लड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक मेंटल गेम बनाया। उन्होंने कहा, पावर तो बुरी चीज है और कमजोरी एक सद्गुण है। स्लेव मोरालिटी के लिए गुड का मतलब है विनम्र होना, आज्ञाकारी होना, खुद को बलिदान करना, अहिंसक होना, और ईविल का मतलब है स्ट्रॉन्ग होना, अपनी इच्छा पर जीना, रूल्स तोड़ना, खुद पर विश्वास रखना। यह मोरालिटी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक साइकोलॉजिकल रिवेंज है स्ट्रॉन्ग लोगों के खिलाफ। नीत्शे कहते हैं, जीसस और सीजर एक ही दुनिया में नहीं रह सकते। जीसस रिप्रेजेंट करते हैं स्लेव मोरालिटी को, माफ करना, विनम्रता, बलिदान। सीजर रिप्रेजेंट करते हैं मास्टर मोरालिटी को, ताकत, नियंत्रण, महत्वाकांक्षा। एक के लिए कमजोरी एक सद्गुण है, दूसरे के लिए ताकत ही सद्गुण है। इन दोनों का एक साथ रहना नामुमकिन है, क्योंकि इनकी वैल्यूज एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। इसलिए नीत्शे क्रिश्चियनिटी की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं,
क्रिश्चियन मोरालिटी ने इंसान की नेचुरल इच्छाओं को मार डाला है। वो मोरालिटी जो जीवन को दबा दे, जो महत्वाकांक्षा को पाप बना दे, वो मोरालिटी नहीं, गुलामी है। इतिहास में जितने भी विद्रोही, क्रांतिकारी और फ्री थिंकर हुए हैं, उन्हें शुरू में हमेशा ईविल कहा गया। गैलीलियो ने जब कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, चर्च ने उसे हेरेटिक घोषित कर दिया। भगत सिंह ने जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई, उसे टेररिस्ट कहा गया। मैल्कम एक्स, चे ग्वेरा, सुकरात, सब पर खतरनाक होने का टैग लगा, क्योंकि ये लोग सोसाइटी के पहले से बनाए गए नैतिक नियमों के खिलाफ गए। नीत्शे कहते हैं, जब भी तुम अपना रास्ता खुद चुनते हो, जब तुम अपनी वैल्यूज खुद बनाते हो, सोसाइटी तुम्हें एक खतरा मानती है, क्योंकि तुम उस नैतिक भ्रम को तोड़ रहे होते हो जिसमें सब लोग सो रहे हैं। नीत्शे के लिए सच्ची नैतिकता वही है जो व्यक्ति खुद बनाता है, जो अपने नियम खुद तय करता है, बिना किसी बाहरी भगवान, कानून या संस्कृति के डर के। उसके लिए सबसे शक्तिशाली इंसान वह है जो अपने इंस्टिंक्ट्स को समझता है, उन्हें दबाता नहीं बल्कि सही दिशा में चैनल करता है, अपने जीवन का आर्टिस्ट बनता है, नियमों को तोड़कर नहीं बल्कि नए नियम बनाकर। अच्छा कौन है, बुरा कौन है, और सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए अच्छा? जब भी कोई कहता है ये गलत है तो सवाल उठता है, किस पर्सपेक्टिव से? नीत्शे इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, नैतिकता, मोरालिटी कभी भी यूनिवर्सल नहीं होती। जिसे तुम अच्छा समझते हो, शायद किसी और संस्कृति में उसी को बुरा माना जाता है। इसे कहते हैं मॉरल रिलेटिविटी, यानी हर सोसाइटी, हर टाइम पीरियड, हर इंसान के हिसाब से मॉरलिटी का मतलब बदलता रहता है। सोचो एक एग्जाम्पल, अगर कोई सोल्जर दूसरे देश के सोल्जर को मार देता है तो उसे हीरो कहा जाता है, पर अगर वही इंसान किसी मार्केट में किसी को मार दे तो उसे मर्डरर कहकर जेल भेज दिया जाता है। दोनों ने जान ली, दोनों ने खून किया, तो फर्क क्या हुआ? सिर्फ सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट का। यानी मोरालिटी स्टैटिक नहीं है, वो सिचुएशन बेस्ड और पॉलिटिकली कन्वीनियंट होती है। जब सोसाइटी को फायदा हो तो वायलेंस भी हेरोइक बन जाता है, और जब सोसाइटी को थ्रेट हो तो वही एक्ट ईविल बन जाता है। नीत्शे का आर्ग्यूमेंट सिंपल है, मोरालिटी सिर्फ एक सिस्टम है जिसका काम होता है लोगों को कंट्रोल में रखना। जब लोग ओबीडियंट होते हैं तब सोसाइटी स्टेबल रहती है। जब लोग सवाल पूछते हैं या रूल्स तोड़ते हैं तब उन्हें इमोरल कह दिया जाता है। सोचो, भगत सिंह ने रूल तोड़ा तो उस वक्त उसे टेररिस्ट कहा गया, आज उसे देशभक्त बोला जाता है। तो मोरालिटी ने चेंज कैसे किया? सोसाइटी के बेनिफिट के हिसाब से। नीत्शे तुमसे ये नहीं कह रहा कि इमोरल बन जाओ, वो कह रहा है ब्लाइंडली मोरल मत बनो। सोचो, समझो, ऑब्जर्व करो, किस पर्पज के लिए किसी चीज को सही या गलत बोला जा रहा है। अगर तुम हर रूल को फॉलो करते हो बिना समझे तो तुम इंसान नहीं, एक प्रोग्राम्ड पपेट हो। ट्रू फ्रीडम तब आती है जब तुम खुद सोचना शुरू करते हो और मोरालिटी को एक टूल की तरह देखते हो, सच की तरह नहीं। जो दुनिया तुम्हें अच्छा बनने को कह रही है, हो सकता है वो तुम्हें सिर्फ ओबीडियंट बनाने की कोशिश कर रही हो। सोचो, जो चीज सबको सही लगती है वो जरूरी नहीं कि सच हो। गलती करने से डर क्यों लगता है? क्यों हम खुद को पनिश करते हैं जब कोई रूल तोड़ते हैं? नीत्शे कहता है इस डर का नाम है मोरालिटी, और ये डर बनाया गया है ताकि तुम कंट्रोल में रहो। जब तुम छोटे थे, किसी ने तुमसे कहा था ये मत करो, ये पाप है, ऐसे बात मत करो, बदतमीज कहलाओगे, अगर तुमने ये किया तो भगवान पनिश करेंगे। ये लाइंस तुम बार बार सुनते रहे। फिर क्या हुआ? ये सब अंदर बस गया, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन गया। अब तुम्हें पनिश करने के लिए किसी गार्ड की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही अपने जज बन गए हो, खुद ही गिल्ट फील करते हो, खुद ही शर्म और डर में जीते हो। यही तो कंट्रोल का परफेक्ट फॉर्मूला है। एक इंसान जो खुद को ही पनिश करता है, उसे कभी रिवोल्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गवर्नमेंट ने कहा कानून तोड़ो तो तुम क्रिमिनल हो, तुमने मान लिया बिना पूछे कि ये कानून किसके लिए बना है। रिलीजन ने कहा ये करो तो स्वर्ग मिलेगा, ये मत करो वरना नरक। तुमने सोचा अच्छा इंसान बनना है तो ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। फैमिली ने कहा लोग क्या कहेंगे, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। ये सब तुम्हारे अंदर घुस गया बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी चॉइस के। आज तुम्हारा अंदर का जज कॉन्स्टेंटली तुम्हें जज करता है। ये कपड़े मत पहनो, ऐसा सोचना भी गलत है,
अगर मैंने ये बोला तो सब क्या कहेंगे। तुम फ्री हो ही नहीं क्योंकि तुम हर मोमेंट में किसी और के रूल्स के हिसाब से जी रहे हो। सोचो, एक सेकंड के लिए अगर तुम्हें कभी नहीं बताया जाता कि क्या सही है क्या गलत है, तो क्या तुम खुद डिसाइड कर पाते? क्या तुम बिना गिल्ट के अपनी लाइफ जी पाते? नीचे कहता है, मोरालिटी तुम्हें तुम्हारा असली सेल्फ ढूंढने ही नहीं देती। तुम सिर्फ एक मास्क बन जाते हो जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट करे, बस उसी के लिए जीते हो। तुमने कभी अपना रियल मैं देखा ही नहीं क्योंकि तुम हमेशा अच्छा बच्चा या अच्छा सिटीजन बनने की रेस में लगे रहे। सोचो, जब भी तुम ओबीडियंट होते हो, लोग तुम्हें संस्कारी, शरीफ या अच्छा इंसान कहते हैं। तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है लव, अप्रूवल, इज्जत। और जब भी तुम सिस्टम के अगेंस्ट जाते हो, तुम्हें मिलता है शेम, इंसल्ट, रिजेक्शन। यही है सिस्टम का ट्रैप, प्रेज और पनिशमेंट का लूप जिसमें तुम फंस जाते हो और खुद की वॉइस खो देते हो। नीचे कहता है, जब तक तुम्हारा अंदर का जज जिंदा है, तब तक तुम कभी फ्री नहीं हो। वो तुमसे कहना चाहता है, अपने गिल्ट को देखो कहां से आया है, अपने शेम को समझो किसने सिखाया, अपने फियर्स को चैलेंज करो किस वजह से तुम चुप हो। जब तुम ये सब समझने लगते हो, तब तुम अपने रियल सेल्फ से मिलते हो। तब तुम अपना ट्रुथ चुनते हो, ना कि किसी और का बनाया हुआ। तो अब जब तुम मोरालिटी के पीछे का असली चेहरा देख चुके हो, एक सवाल तुमसे है, क्या तुम वैसे ही जीना चाहोगे जैसे दुनिया तुम्हें बनाना चाहती है, या तुम खुद डिसाइड करोगे कि तुम्हारा राइट क्या है और ट्रुथ क्या है? ये सिर्फ शुरुआत थी। नीचे के आइडियाज इतने पावरफुल हैं कि एक ही वीडियो में पूरा सच नहीं समझा जा सकता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग और ज्यादा खुले, तो पार्ट 2 मिस मत करना। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो ब्लाइंडली मोरल बन के जी रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम अगला पार्ट सबसे पहले देख सको। मिलते हैं वेरी सून।